टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में आज 4 प्रमुख सूचनाएं हैं। एक तो है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की, दूसरी सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। आज इस केस की सुनवाई होनी थी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती वाला मामला। टीजीटी पीजीटी धरना प्रदर्शन की जो लगातार चल रहा था क्रमिक, और बिहार कि 1,70,000 पदों पर निकली भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। एक दिन पहले ये देखिए, यहाँ पर लिखा है वनडे एगो। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको लगभग 21,000 लोगों ने देखा था, और मैंने ये बताई थी आपको बात की जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समकक्ष अर्थ विवाद समाप्त हो गया है, कुछ फॉर्मेलिटीज बची हैं, बहुत जल्दी विज्ञापन जारी होगा। जो विज्ञापन जारी होगा वो 3 प्रमुख भर्तियां हैं। एक तो आरओ एआरओ, दूसरा खंड शिक्षा अधिकारी और तीसरा एपीएस। मैंने कहा था इन 3 भर्तियों को लेकर के प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की और शासन की। आरओ एआरओ भर्ती में तो पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी जो अधियाचन आया है, और जो जानकारी निकल करके आ रही पद इसमें भी और बढ़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी खंड शिक्षा अधिकारी की, उसमें पदों की संख्या बहुत कम थी। और लेकिन अब अच्छी खबर आ रही है कि जो खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी होगा आरओ एआरओ के बाद, उस विज्ञापन में भी पदों की संख्या बढ़ेगी। एक पत्र ये जारी हुआ है कल की डेट का, 30 तारीख का, जब मैंने वीडियो बनाया था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं खंड शिक्षा अधिकारियों के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और इसमें जो रिक्त पद अगर होंगे तो ये पद भी उस भर्ती में जुड़ेंगे। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में काफ़ी दिनों बाद खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का विज्ञापन निकल रहा है, और ये पोस्ट काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपर्युक्त विषयक शासन महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश से लखनऊ कार्यालय द्वारा खंड शिक्षा अधिकारियों के स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं, किंतु निरीक्षण समर के अंतर्गत मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक। तो यहाँ पर जो भी सेवानिवृत्त वगैरह से जो पद रिक्त हुए हैं उनकी बात की गई है, ये देखिए। और कुल मिलाकर के रिक्त पदों का जो विवरण है वो मांगा गया है, और ये एक ईमेल दी गई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण है जिसे आप लोगों को देखना चाहिए कि लिखा कि अतः आपसे मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि खंड शिक्षा अधिकारियों के स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की सूचना संलग्न निर्धारित प्रारूप पर आज ही ईमेल आईडी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे खंड शिक्षा अधिकारियों की स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की सूचना शासन महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जा सके। अगली सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। ये आज ही का समाचार पत्र है जिसमें लिखा है कि जल्द आ सकता है अध्यादेश, हाई कोर्ट में अपर मुख्य सचिव ने दी जानकारी। आज होगी सुनवाई, तो आज सुनवाई तो होगी। विद्यार्थियों का यह कहना था कि पुराने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से जल्दी 917 पदों के लिए जो विज्ञापन निकला था असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का, उसकी परीक्षा करा ली जाए। सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि बस नया आयोग बनने वाला है, नया आयोग बनने वाला है, आज शाम को मीटिंग है, कल मीटिंग है। लगातार इस तरीके से टाला जा रहा था सरकार के अधिवक्ता की तरफ से। कोर्ट ने आज की डेट लगा दी, और एफिडेविट में यह बताया गया कि जो नया आयोग है वो बनने वाला। आज फिर से सुनवाई हुई और समय मांग लिया गया 22 जुलाई तक का। 22 जुलाई को कोर्ट में डेट लगी हुई। कुल मिलाकर के अब यह तय हो गया है कि जो पुरानी भर्तियां हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, टीजीटी पीजीटी के बारे में तो क्लियर ही है, वहाँ का तो कुछ नहीं होना है, वो तो खैर नए आयोग से ही होगी। हाँ, इधर विद्यार्थियों ने काफ़ी कोशिश करी है कोर्ट इत्यादि के द्वारा, और अंत में आजकल वही हुआ जो हो रहा है। शासन की चलती है, सरकार की चलती है, और सरकार ने फिर से नई डेट मांग ली और 22 जुलाई डेट लगी हुई है। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी के धरना प्रदर्शन की। ये क्रमिक अनवरत धरना प्रदर्शन ये 2 दिन से लगातार चल रहा था, आज तीसरा दिन था। ये देख सकते हैं आप लोग, टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 के विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों की नियुक्ति नहीं हो रही। आश्वासन दिया गया है कि जुलाई तक इन विद्यार्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। प्रतीक्षा सूची के छात्र हैं। युवा मंच की तरफ से धरना प्रदर्शन हो रहा था, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जुलाई में कॉलेज आवंटन के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित। अनशन स्तर पर युवा मंच ने अपर निदेशक को सौंपा मांग पत्र। फोन पर निदेशक माध्यमिक ने दिया आश्वासन। जुलाई के प्रथम सप्ताह में कॉलेज आवंटन के आश्वासन पर युवा मंच के बैनर तले टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों का 3 दिनों से भीषण गर्मी में जारी आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आज सुबह फोन पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महेंद्र देव सिंह से युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह की वार्ता के क्रम में उनके निर्देश पर अपर शिक्षा निदेशक प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने अनशन स्थल पर अभ्यर्थियों से मांग पत्र लिया, और जून अंतिम सप्ताह में काउंसलिंग व जुलाई प्रथम सप्ताह में कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया गया। निदेशक द्वारा भी फोन पर अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया गया कि हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन किया जाएगा। बता दें कि टीजीटी पीजीटी 2021-2016 के प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों के मामले में माननीय हाईकोर्ट द्वारा स्पेशल अपील संख्या 679/2022 दिनांक 11 नवंबर 2022, रीट संख्या 141/21/2022 उसका नंबर लिखा
में पारित आदेशों के में स्पष्ट रूप से कहा कि नियमावली के तहत प्रतीक्षा सूची में विज्ञापित सीटों के सापेक्ष 25% सीटें रिक्त रह गए पदों को भरा जा सकता है। माननीय हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद हजारों चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं। संयुक्त युवा मोर्चा की तरफ से भी इसको मुद्दा बना गया। आंदोलन की अगुवाई कर रहे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि जन दबाव में अधिकारियों द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन का आश्वासन देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि पहले विज्ञापन के लिए धरना प्रदर्शन, फिर परीक्षा के लिए धरना प्रदर्शन, परीक्षा के लिए बाद में फिर परिणाम के लिए धरना प्रदर्शन, परिणाम जब जारी हो जाता है तो फिर ये नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन होता है। अगली जो सूचना है वो है बिहार शिक्षक भर्ती की। आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम भी जानकारी दी गई थी कि बिहार में बीपीएससी राज्य में 1,70,000 पदों पर बहाली को अधिसूचना जारी, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है बिहार से। और शिक्षक भर्ती के लिए जो आवेदन है वो 15 जून से लिए जाएंगे। 12 जुलाई तक आवेदन का मौका होगा। बहुत सारे बदलाव होंगे, बहुत सारी बातें की गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार ने वहाँ पर योग्यता में बदलाव किया है। तो बहुत सारी बातें उसमें लिखी थी, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन बात, चौंकाने वाली बात थी कि जो ये योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। ये पहली बार इस तरीके का मैंने विज्ञापन देखा है कि डायरेक्ट लिख दिया है। ज़्यादातर जगहों पर इनडायरेक्ट चीज़ें लिखी जाती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में लिखा था कि मध्य प्रदेश में पीसीएस के आवेदन करने के लिए मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। हालांकि वो बैकफुट में आना पड़ा उसको, और बाद में सभी को मौका दिया गया। आवेदन की लास्ट डेट भी बढ़ाई गई थी। इसी तरीके से झारखंड में भी एक नियम आया था कि झारखंड की भर्ती में वही विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे जो यहाँ से हाई स्कूल इंटरमीडिएट हो। लेकिन नागरिकता के रूप में इस तरीके से जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आज, उस तरीके से कभी भी किसी विज्ञापन में यह नहीं लिखा कि झारखंड का निवासी हो या यहाँ का निवासी हो। हालांकि जम्मू कश्मीर के मामले में पहले रहा है। तो विद्यार्थी अब इसी को चैलेंज देने वाले हैं। विद्यार्थियों को ये कहना है कि जो अनुच्छेद 16 है उस आर्टिकल का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि भारत का संविधान किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी व्यक्ति को कहीं भी रहने के लिए, कहीं भी व्यापार करने के लिए अधिकार देता है। अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी 69,000 शिक्षक भर्ती जो आई थी उसमें ये कहा था कि 5 साल जो यहाँ पर रहा हो या यूपी का जो निवासी हो उसी वही यहाँ पर नौकरी कर सकेगा, वही आवेदन कर सकेगा। लेकिन जो दूसरे राज्य के विद्यार्थी थे उन्होंने आवेदन किया और ये विद्यार्थी कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने एक आदेश किया, ये वो आर्डर है, और इसी आर्डर की वजह से जो दूसरे राज्यों के जो विद्यार्थी हैं वो उत्तर प्रदेश में इस समय सहायक अध्यापक हैं, प्रसिद्धि विद्यालयों में शिक्षक हैं, और वो विद्यार्थी यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। और ये जो पिटिशनर थे, जो वकील थे, इनके ये अशोक खरे, सिद्धार्थ खरे, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते। रिट नंबर थी 4714/2019, और इसमें बहुत सारे विद्यार्थी थे। ये देखिए पूरी लिस्ट, बहुत सारे विद्यार्थी थे दूसरे राज्यों के। और इस आर्डर में ये जो हाईकोर्ट का आर्डर था, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का, यहाँ पर साफ साफ वही आर्टिकल 16 का हवाला दिया गया है। ये देखिए, और यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि राज्य किसी भी नागरिक को देश के धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो यहाँ पर कैसे इन्होंने लिख दिया कि बिहार का निवासी हो। तो ये असिस्टेंट टीचर की भर्ती थी जो उत्तर प्रदेश की, उसमें ये मामला है। तो इसी को विद्यार्थी इस आर्डर को, और बहुत सारे तथ्य हैं, मध्य प्रदेश का भी है। मध्य प्रदेश की सरकार बैकफुट पे आई थी, झारखंड की बात मैंने करी, और हरियाणा में भी ऐसा हुआ, और उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा। तो इसी को आधार बना करके विद्यार्थी कोर्ट जाने वाले हैं। उम्मीद है कि अगले हफ्ते ये रिट पड़ जाएगी। और तैयारियां तो विद्यार्थियों की पहले ही थी, क्योंकि जानकारी पहले ही दे दी गई थी, इसकी नियमावली पहले ही जारी हो गई थी। केवल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा था कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तो केस मजबूत हो जाएगा। कुछ आधार भी तो चाहिए ना, नहीं तो कोर्ट कहेगी भी नोटिफिकेशन कहाँ है। तो नोटिफिकेशन फिलहाल जारी हो गया कल रात को, और अगले सप्ताह तक जैसे और भी सारे मजबूत साक्ष्य लग जाएंगे तो ये जो केस है वो दाखिल हो जाएगा, और 90% चांसेस हैं कि जो दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं उनको मौका मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।